दोस्तों, ना चीख निकलने दी और ना ही खून। टहल भी आया। दिल्ली में माँ बाप बहन का गला काटने वाला कितना चला। दोस्तों, दिल्ली के नेपसराय में ट्रिपल मर्डर की खबर ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। तो वारदात के खुलासों ने हैरान कर दिया। दोस्तों, एक बेटे ने ही अपने माँ बाप और बड़ी बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के नेपसराय की। दिल्ली के नेपसराय में ट्रिपल मर्डर की खबर ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। तो वारदातों के खुलासों ने हैरान कर दिया। दोस्तों, एक बेटे ने ही अपने माँ बाप और बड़ी बहन को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, उसने बेहद क्रूरता से पहले तीनों का खून किया और फिर सातिराना तरीके से कहानी रच दी। हालांकि पुलिस के सवालों में फंसकर उसने कुछ ही घंटों में अपना गुनाह कबूल कर लिया। दोस्तों, उसने हत्या की वजह, तरीके और बचने के लिए किए उपायों के बारे में एक एक राज उगल दिया। दोस्तों, पूरी कहानी सुन लीजिए। आखिरकार क्या है पूरी कहानी। दोस्तों, सुबह सुबह ट्रिपल मर्डर की खबर से खौफ में दिल्ली। बुधवार सुबह अचानक नेपसराय के देवली गांव में एक साथ 3 लोगों की चाकू से गोदकर हत्या कर देने की खबर आई तो दिल्ली वाले खौफजदा हो गए। मॉर्निंग वॉक से लौटे 20 साल के अर्जुन ने शोर मचाते हुए पड़ोसियों को बुलाया कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने उसके माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। यहाँ तक कि उस लड़के का सातिराना अंदाज तो देख लीजिए। फिर उसने खुद पुलिस को फ़ोन करके वारदात की जानकारी दी। न सिर्फ नेपसराय बल्कि पूरी दिल्ली के लोग चिंतित हो उठे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना को लेकर पहले सोशल मीडिया और फिर विधानसभा में चिंता जाहिर की और कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। दोस्तों, पहले इस लड़के की कहानी सुन लीजिए। आखिरकार वो लड़का कैसा था। बिगड़ैल बेटे ने ख़त्म कर दिया रिटायर्ड फौजी का पूरा परिवार। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बिगड़ैल और बहुत ही ज़्यादा बेकार था। इसलिए उसने किसी चीज़ के लिए उसके माँ बाप ने उसको मना किया होगा तो उसने गुस्से में आकर के अपने माँ बाप और बहन का कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये परिवार नॉर्मली हरियाणा का रहने वाला है। इनका होम टाउन हरियाणा में है। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले 51 वर्षीय राजेश सेना से रिटायर्ड थे। एनएसजी कमांडो रह चुके राजेश अभी दिल्ली में एक उद्योगपति के पीएसओ के रूप में काम कर रहे थे। वे अपनी पत्नी कोमल, जिनकी उम्र 40 वर्ष है, और बेटी कविता, जिसकी उम्र 23 वर्ष है, और बेटे अर्जुन, जिसकी उम्र 20 वर्ष है, के साथ देवली गांव में रह रहे थे। बिगड़ैल बेटे अर्जुन ने पिता और बहन से बदला लेने के लिए पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। दोस्तों, मैं बाप को बताता हूँ कि उसने अपने माँ बाप और बहन को क्यों मारा। पिता से नफरत और बहन से जलन में हत्या कर दी उसने। दोस्तों, अर्जुन बॉक्सिंग का खिलाड़ी था। उसका पढ़ाई पर कम और खेल पर अधिक ध्यान देता था, जिसको लेकर पिता टोकते थे। अर्जुन इस बात को लेकर पिता से नाराज रहता था। हाल ही में उसका गुस्सा उस समय 7वें आसमान पर पहुंच गया जब पिता ने सबके सामने उसकी पिटाई कर दी। इसके अलावा उसे यह भी लगता था कि माँ बाप उसकी बहन कविता को अधिक प्यार करते हैं। उसके मन में यह बात घर कर गई कि पिता सारी संपत्ति बहन के नाम कर देंगे। पिता से नफरत और बहन से जलन की आग ने उसने तीनों को ख़त्म करने की प्लानिंग कर ली थी। दोस्तों, अर्जुन ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे सबको मारा जाए, कैसे वो इस अपराध को अंजाम दे। दोस्तों, अर्जुन ने अचानक इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई दिनों से इसकी प्लानिंग में जुटा था। उसने सेना के रिटायर्ड पिता के पास मौजूद एक धारदार चाकू को छिपाकर अपने पास रख लिया था। इसके अलावा उसने वारदात के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर रखी थी। इस दिन उसके माँ बाप की शादी की सालगिरह थी। उसने इस खास मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की थी और फिर उसे अंजाम भी दे दिया। दोस्तों, हत्या करके वह सुबह ही घूमने चला गया। बुधवार सुबह अर्जुन ने प्लानिंग के मुताबिक एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर सो रही अपनी बहन का गला काट दिया, रेत कर दिया। फिर वह ऊपर की मंजिल पर गया जहाँ पिता सो रहे थे। उसने पहले पिता का गला रेत दिया और फिर उनके सिर में भी चाकू से कई बार वार किया। इस दौरान उसकी माँ बाथरूम में थी और जैसे ही वह बाहर निकली, अर्जुन ने उनके गले पर भी चाकू से वार कर दिया। तीनों हत्याओं को अंजाम देकर वह टहलने के लिए निकल गया और वह करीब 1 घंटे तक मॉर्निंग वॉक करता रहा और फिर वहां से लौटकर वारदात को अलग रंग देने में जुट गया। दोस्तों, चीख न निकले इसलिए गले पर किया वार। जिस मकान में इस वारदात को अंजाम दिया गया वह एक सघन बस्ती में है। आसपास दूसरे घर भी हैं। अर्जुन इस तरह से तीनों का कत्ल करना चाहता था कि वे चीख न सकें। उसे डर था कि चीख सुनकर पड़ोसी वहां आ सकते हैं। एक अनुभवी हत्यारे की तरह अर्जुन ने चीख रोकने के लिए तीनों का गला रेत दिया और खून की धार रोकने के लिए दूसरे हाथ में कपड़ा रखा था और गर्दन पर चाकू चलाते ही वह कपड़े से दबा देता था। दोस्तों, ये थी अर्जुन की पूरी कहानी कि कैसे उसने ट्रिपल मर्डर किए और कैसे उसने अपने माँ बाप और बहन को मार डाला। दोस्तों, उसको जरा भी ख्याल नहीं आया अगर वह पकड़ा गया तो क्या होगा। जिसने उसको जन्म दिया हो और जिसने उसको पाला, उसको बड़ा किया हो, उसको जरा सा भी डर नहीं लगा ये सब करते हुए। तो दोस्तों, सच बताऊं तो आजकल के टाइम में
अपराध को अंजाम अपने ही देते हैं, वारदात अपने ही करते हैं, बस बाहर वाले तो वैसे ही बदनाम है। अब बताइए इससे कैसे सतर्क रहा जाए और कैसे सावधान रहा जा सके। दोस्तों इससे तो सावधान भी नहीं रहा जा सकता कि चलो दूसरे ने अपराध कर दिया तो उससे बचा जा सके। तो दोस्तों ये थी अर्जुन की कहानी और उसके पूरे परिवार की कहानी कि उसने कैसे ट्रिपल मर्डर की प्लानिंग की और कैसे उसने तीनों को गला रेत दिया और कैसे उसने तीनों को मार दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट टू मी, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो दोस्तों प्लीज़ शेयर करें वीडियो को और लाइक एंड कमेंट भी करें दोस्तों कि अर्जुन के लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए। क्या उसको माफ़ कर देना चाहिए तीनों की हत्या करने के लिए या फिर उसको सज़ा होनी चाहिए, कौन सी सज़ा होनी चाहिए। तो दोस्तों अब आप क्या कहना चाहोगे अर्जुन के बारे में और उसके परिवार के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।